दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, बीजेपी के विजेंदर और कर्नाटक के नेता बीएल संतोष पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का गलत इस्तेमाल करने का एलिगेशन लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम कूपन लेता है, वैसे ही ये लोग इलेक्शन के टाइम में बॉन्ड ले रहे थे। फर्क बस इतना है कि इसमें कैशबैक नहीं होता है, बट कैश का बैक जरूर होता है। सरकार बोली थी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, लेकिन एफआईआर होते ही लग रहा है ये तो वसूली करने के लिए किया गया था। अब सोचिए, निर्मला जी पर एफआईआर, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के गलत इस्तेमाल के लिए। मतलब जिसने खुद ये स्कीम बनाई वही इसे कैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे चोर खुद ही अपने घर में चोरी होने का एलिगेशन लगा दे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और ईडी पे एलिगेशन लगा है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 8000 करोड़ की वसूली कर ली। अब बताइए, ईडी पे एलिगेशन, लग रहा है पुलिस ही चोर है। वैसे प्राइम मिनिस्टर जी का करप्शन पे जरा परम ज्ञान सुन लीजिए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। ये मामला जो दर्ज करवाई है वो है आदर्श अय्यर जी। अय्यर साहब ने तो सीधा आरोप ठोक दिया कि बॉन्ड वाली स्कीम असल में जबरन वसूली करने का नया तरीका है। कंपनी और बड़े लोगों से जबरदस्ती बॉन्ड के नाम पर पैसा लिया गया और सब कुछ बीजेपी के खाते में गया। क्या बात कर रहे हैं? अय्यर जी का कहना है कि ये पूरा मामला किसी बड़ी क्रिमिनल साजिश से कम नहीं है। एक तरफ निर्मला जी स्कीम लॉन्च कर रही है और दूसरी तरफ ईडी बॉन्ड के नाम पर रेड कर रही है, और फिर बीजेपी कह रही है कि ईडी तो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनी थी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, यानी कि चंदा पारदर्शी हो, सब कुछ साफ साफ हो। लेकिन शिकायत में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कंपनियों और अमीर लोगों से जबरन वसूली की गई। मतलब सीधा धमकी दी गई, बॉन्ड खरीदो नहीं तो जांच हो जाएगी। और ये धमकी किसने दी?